मेरा नाम पिंकी रानी है जी। और मैं यहाँ पे अपनी स्टडी कर रही हूँ, बैंकिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ और सुबह-सुबह आते हैं पढ़ने के लिए और यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी अच्छा है, जो स्टडी के लिए काफ़ी हद तक एक डिसिप्लिन है हर चीज़ के लिए, एक डिस्टर्बेंस नहीं है। बस जिस तरीके से एक लाइब्रेरी के अंदर जो एसेंशियल थिंग्स होती है ना, वो इस लाइब्रेरी में प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पे काफ़ी मतलब जैसे गाँव से बच्चे आते हैं ना, तो गाँव में हमें वो माहौल नहीं मिल पाता। घर में कभी कुछ काम होता है, कभी कुछ, तो यहाँ हम सुबह ही आ जाते हैं, फिर पूरा दिन स्टडी करो, कोई मतलब डिस्टर्बेंस नहीं होता, फुल सपोर्ट है घर वालों का। सुबह ही हम आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए और फिर रात शाम के टाइम तक यहाँ पढ़ते हैं। जो मैंने एनालाइज किया है कि अर्बन और रूरल बच्चों के बीच का जो मेन डिफरेंस है ना, वो कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप नहीं कर पाते हैं। और अगर हम ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर जा रहे हैं जहाँ पे हमको अलग अलग सोच के मतलब डिफरेंट थिंग्स के बच्चे हमको यहाँ पे दिखाई देते हैं, जब उनके साथ हम बातचीत करते हैं तो एक कम्युनिकेशन स्किल्स हमारी डेवलप होती है। शिक्षा के क्षेत्र में दिन रात तरक्की कर रहे हैं हर एक बच्चा, उसमें चाहे बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो। ऐसे शिक्षा के स्तर को देखते हुए आज हम आए हैं नकुड़ क्षेत्र में और टाब्बा रोड पे एक लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी में कुछ हमारे साथ बच्चे हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि क्या-क्या सुविधा प्रोवाइड की जा रही है और कितनी अच्छा शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पर ध्यान दिया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पिंकी रानी है। जी, कौन-सी क्लास में हैं आप? मैं एक्चुअली बैंकिंग जॉब की प्रिपरेशन कर रही हूँ यहाँ पे जी, जी। और तो क्या-क्या आपको यहाँ पे सुविधा प्रोवाइड की जा रही है? यहाँ पे इस लाइब्रेरी के अंदर थोड़ा-सा जो एनवायरनमेंट है काफ़ी साइलेंट है और स्टडी मटेरियल भी भैया वगैरह प्रोवाइड करा देते हैं। जहाँ यहाँ के जो ओनर हैं वो भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं और वॉशरूम वगैरह भी अच्छे हैं यहाँ पे। मतलब ऐसा है कि हम स्टडी करते हैं तो कोई डिस्टर्बेंस इसलिए मैं फ्यूचर में एक प्रोबेशनरी ऑफिसर बनना चाहती हूँ। जी। हुँ। तो कितने घंटे स्टडी चल रही है? मेरी स्टडी तो 8 टू 9 आवर चल आती हूँ मैं यहाँ पे। मेरी लाइब्रेरी में तो 8 टू 9 आवर होती है और घर भी जाके स्टडी करती हूँ। घरवालों का कितना सपोर्ट है? 100% 100%। यहाँ पे हूँ शायद इसी वजह से हूँ। फैमिली वाले ही चाहते हैं ये बनूँ, तो इसी वजह से यहाँ पे तैयारी करने के लिए आई हूँ। जी, जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आरज़ू है। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कुछ सीखने को मिल रहा है? यहाँ पे काफ़ी मतलब जैसे गाँव से बच्चे आते हैं ना, तो गाँव में हमें वो माहौल नहीं मिल पाता। घर में कभी कुछ काम होता है, कभी कुछ, तो यहाँ हम सुबह ही आ जाते हैं, फिर पूरा दिन स्टडी करो, कोई मतलब डिस्टर्बेंस नहीं होता, फुल डिसिप्लिन रहता है। और जो हमारे सीनियर हैं, जैसे दीदी है, मतलब और भी हैं भैया वगैरह, तो अगर मतलब कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो डिस्कस कर लो। फिर ज़्यादा मतलब ऑनलाइन की वो नहीं नीड नहीं होती, तो हम डिस्कस कर लेते हैं, पूछ लेते हैं और ये मतलब सब फैसिलिटी मिलती है। कोई बच्चा अगर आईएएस, पीसीएस निकलता है तो वो यहाँ पर आता है, कितना प्रभावित होते हैं आप? हम मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जैसे सब जो हमसे ज़्यादा पढ़ते हैं कि जो जितना हार्ड वर्क कर रहा है, उसके हार्ड वर्क से हम सीखते हैं और फिर देखते हैं कि हमें अपने अंदर क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। जी, जी। पहले आपको ये लग रहा था कि मैं नहीं कर सकती, अब आपको लगता है कि मैं कर सकती। हाँ, 100% कॉन्फिडेंस है। जी, जी। आपका क्या नाम है? राधिका। क्या कहेंगे आप? कितना सपोर्ट है घरवालों का? फुल सपोर्ट है घर वालों का। सुबह ही हम आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए और फिर रात शाम के टाइम तक यहाँ पढ़ते हैं, तो फैमिली का फुल सपोर्ट है। रूरल एरिया से कोई बच्चा आता है तो उसके अंदर हेजिटेशन रहती है, तो यहाँ पे क्या कुछ आपको लगा? जैसे हम अपने घर पे प्रिपरेशन करते हैं, तो वहाँ पे हमें वो एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता और हमें ना कंपटीशन का फ़ील नहीं हो पाता। जैसे हम बच्चे आते हैं, गाँव से भी आते हैं यहाँ पर लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए, तो हमें मतलब साइड वाले को पढ़ता हुआ देखते हैं, तो हमें भी लगता है कि हाँ, हमें भी पढ़ना चाहिए, तो यही सब है। तो पहले क्या लगता था आपको कि मैं नहीं कर सकती? अब लगता है आपको कि मैं कर सकती हूँ, उस एग्ज़ाम को निकाल सकती। जी, जी। आपका क्या नाम है? तेजेंद्र सैनी। जी, कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं आप? मैं लतेबाद से बिलोंग करता हूँ। जी, तो कितना टाइम हो गया आपको इस लाइब्रेरी में? लगभग मेरे को यहाँ पे 3 महीने हो चुके हैं। क्या कहेंगे, क्या कुछ अच्छा है? एनवायरनमेंट अच्छा है, क्या अच्छा है? देखिए, मैं लाइब्रेरी में बहुत लाइब्रेरी में घूम चुका हूँ, मतलब पढ़ा था। जी। तो इस लाइब्रेरी में मुझे देखा एक यहाँ का जो एनवायरनमेंट पीसफुल एनवायरनमेंट है, वो सबसे अच्छा है। और यहाँ पे कॉम्पिटिशन भी फ़ील होता है और दूसरा मोटिवेशन मिलता है। यहाँ से बहुत से बच्चे हैं जो सेलेक्ट होके चले जा चुके हैं, एसएससी, जीडी। और यहाँ से एक भाई ने इसका पीसीएस का एग्ज़ाम भी क्लियर किया है।
तो मोटिवेशन मिलता है तो जो अच्छा। पीसीएस का एग्ज़ाम क्लियर किया है वो बच्चा कहाँ से है? रूरल एरिया से है या यहाँ से बिलोंग? ये तो नकुड़ से बिलोंग करते हैं। तो कितने प्रभावित हुए हैं आप उसको जब देखते हैं? नहीं, मोटिवेशन मिलता है, वही प्रभावित होते हैं। फैमिली वालों का कितना सपोर्ट है? फैमिली वालों तो फुल सपोर्ट मिलता है। जी, जी। तो यहाँ पर मतलब जो टीचर्स हैं, स्टाफ है, कितना ध्यान देता है आपको? हेल्प ध्यान करता है? हाँ, हेल्प कराता है। जी। आप क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? अंकुर कुमार सर, जी, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? नकुड़ से सर। जी, क्या कहेंगे लाइब्रेरी को? सर जैसा अभी आपने एक बच्चों से बात की है, तो एक आप पूछ दें कि भाई जो रूरल बच्चे हैं, जी। उनमें कुछ क्या खास बातें मतलब बेनिफिट्स उनको मिलते हैं। तो सर मैं कहना चाहूँगा कि मतलब जो मैंने एनालाइज़ किया है कि अर्बन और रूरल बच्चों के बीच का जो मेन डिफरेंस है ना, वो कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप नहीं कर पाते हैं। और अगर हम ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर जा रहे हैं जहाँ पे हमको अलग-अलग सोच के मतलब डिफरेंट थिंग्स के बच्चे हमको यहाँ पे दिखाई देते हैं। जब उनके साथ हम बातचीत करते हैं तो एक कम्युनिकेशन स्किल्स हमारी डेवलप होती है। और आज के टाइम में मैं मानता हूँ कि भाई एग्ज़ाम चाहे जो भी हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमको एक कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए होगी। चाहे हम डॉक्टर लें या फिर जैसे बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, दीदी हमारी जो है ये बैंकिंग की तैयारी कर रही हैं और एसएससी सीजीएल जैसे जो एग्ज़ाम हो गए हैं, इनसे हम क्या देखिए लास्ट में जाके हमको कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काफ़ी ध्यान देना पड़ता है। और रूरल बच्चों के साथ खासकर कमी यही होती है और उन्हें कम्पीट कर जाते हैं अर्बन सेक्टर्स के बच्चे कि हम बीट हो जाते हैं वहाँ पे। तो ये एक जैसे लाइब्रेरी कुछ संस्थाएं खुली हैं, इनसे ये हेल्प हुई है बच्चों को कि वे कर पा रहे हैं इस चीज़ को। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है इस चीज़ से। और दूसरी बात है शिक्षा के क्षेत्र में अगर कुछ भी छोटा भी काम अगर हो रहा है ना, तो काफ़ी कुछ समय के बाद मतलब एकदम तुमको दिखाई नहीं देता है, इस चीज़ के काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स दिखाई देते हैं हमको। अब इससे क्या हुआ है कि जब जैसे हमने 2015 में 12th किया था, तो हमको उस टाइम इतना पता नहीं था इन चीज़ों के बारे में। लेकिन आज का जो बच्चा है, मैं देख रहा हूँ कि 12th करने के बाद एकदम नीट की तैयारी बच्चे कर पा रहे हैं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये एक माहौल बना है और ये माहौल इन्हीं इंस्टीट्यूशन से बना है जो ये जैसे लाइब्रेरी होगी और ये जो एक तरह से शिक्षा के अंदर क्रांति मैं कहूँगा इसको, ये जो क्रांति आई है ये सब इन्हीं चीज़ों से आई है। और धन्यवाद करना चाहेंगे ओनर का भी कि जो इस तरह की सुविधाएं हमको प्रोवाइड कर पा रहे हैं। आपका क्या नाम है? गौरव शर्मा। जी, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मैं नकुड़ से ही बिलोंग करता हूँ। जी, क्या कहेंगे आप एजुकेशन को लेकर? कितने प्रभावित हैं आप जैसे यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं? सर एक पीसफुली एनवायरनमेंट मिल रहा है पढ़ने का और जी। कंपटीशन के बारे में पता लगता है कितना कंपटीशन है। कंपटीशन कितना है आज के टाइम में? देखा है आपने कंपटीशन बहुत ज़्यादा है? जी बहुत ज़्यादा है, साल प्रति साल बढ़ रहा है कंपटीशन। जी। तो जो कंपटीशन निकाल चुके हैं यहाँ से बच्चे, तो क्या कुछ मोटिवेशनल मिलता है आपको? जी हाँ, हमसे मोटिवेशन मिलता है, हमें सीखने को मिलता है। जी, जी। एक जज्बा होता है कि हम भी एक दिन कामयाब होएंगे उनकी तरह जो यहाँ से गए हैं, बड़ी-बड़ी पोस्टों पे गए हैं। कोई सा भी एग्ज़ाम काटा हो, निकाल ला हो। जी। बराबर में कोई बच्चा बैठता है आपके तो आपको भी लगता है कि हाँ, ये जब कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। जी, एक जुनून सा पैदा होता है जी कि ये पढ़ सकता है तो हम भी पढ़ सकते हैं। ऐसा माहौल घर पे नहीं मिल पाता जितना लाइब्रेरी में मिलता है। जी, जी। तो ये सुविधा प्रदान की जानी चाहिए आज के टाइम में, सभी को ज़रूरत है। हाँ जी, सभी को ज़रूरत है इसकी। जी। ये हर जगह ये खुलनी चाहिए, सरकार को भी इस पे ध्यान देना चाहिए। जैसे दिल्ली में सरकारी लाइब्रेरीज़ हैं, तो हमारे क्षेत्र में भी खोलनी चाहिए सरकार को लाइब्रेरी, रूरल एरियाज़ में। जी, जी। इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं? मैं गन्ना प्रविष्ट अधिकारी की तैयारी कर रहा हूँ। फैमिली का कितना सपोर्ट है? अच्छा, फुल सपोर्ट है फैमिली का। कितने घंटे पढ़ते हैं घर पर जाकर? मैं घर पे तो लाइब्रेरी में पढ़ता हूँ, घर पर तो 1-2 घंटा ही पढ़ा जाता है। लाइब्रेरी में 8-10 वो घंटे। माहौल नहीं मिल पाता जी, जी। यहाँ पर आपको। जी, 8 से 10 घंटे स्टडी कर लेता हूँ जी, लाइब्रेरी। जी, जी। तो क्या माहौल है यहाँ पर? जॉइन करने का कारण क्या है मेन आपका कि आपने सिद्धि लाइब्रेरी को ही जॉइन किया? एक तो यहाँ पे अच्छा एनवायरनमेंट है जी। और जो और लाइब्रेरियों में नहीं मिलता, मतलब सुविधाएं नहीं मिलती, वो इस लाइब्रेरी में है। अच्छा इंटरनेट हाई स्पीड है, शुद्ध पानी है। जी, तो जो नए बच्चे हैं जो सीखना चाहते हैं उनके लिए क्या मैसेज है? लाइब्रेरी ज्वाइन करो जी। और तैयारी करो। तैयारी करो। जी। चलिए, तो पूरा जुनून पैदा होता है। जी हाँ जी, दूसरे को देख के अच्छा जुनून होता है। जी, क्या कहना चाहते हैं अंत में? सर मतलब जो बच्चे यहाँ से निकल चुके हैं, आप उनके बारे में पूछ रहे थे कि हम उनसे क्या सीखने को मिलता है। देखो ये तो सभी हमको समाज में हर चीज़ से सीखने को मिलता है, बट एक बड़ी मोटी सी चीज़ हमको वहाँ पे दिखाई देती है, उनका डेडिकेशन लेवल कि हम कंपटीशन में पीछे क्यों रह रहे हैं, हमारे बच्चे कंपटीशन में पीछे क्यों रह पा रहे हैं। उसका एक बड़ा रीज़न है कि हम वो डेडिकेट होकर पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। कंपटीशन भले ही समाज के अंदर कितना हो चुका है, अब एक पोस्ट के लिए हमको काफ़ी सारे फॉर्म दिखाई देते हैं, लेकिन वो जो डेडिकेटेड बच्चे होते हैं ना,
उनका डेडिकेशन लेवल दिखाया जाता है कि भाई हाँ, ये प्रॉपर्ली तैयारी कर पा रहा है। तो वो एक चीज़ देख के हमको लगता है कि यार हाँ, हम शायद यहाँ पे चूक हुई है। इन चीज़ों को हम नोट करते हैं और फिर उनके ऊपर वर्क करते हैं। और दूसरा 20% गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। अब देखो गवर्नमेंट जॉब ऐसा है कि ये इकोनॉमी के ऊपर एक तरह से दबाव होता है, और अगर इस दबाव को हटाना है तो इसके लिए हमको अपने कॉर्पोरेट सेक्टर को खोलना पड़ेगा। मतलब जिस तरह से एलपीजी रिफॉर्म्स 91 में आए थे, उसी तरह से रिफॉर्म्स फिर चाह रही है हमारी इकोनॉमी, जिससे क्या हो सके कि हमारे एक तो स्किल्स प्रोग्राम सरकार ने चलाए भी हैं, जैसे बहुत सारे मनरेगा तो एक छोटी वो हो चुकी है, तो स्किल्स का कुछ नहीं है। स्किल इंडिया प्रोग्राम जिस तरह सरकार चला रही है, उससे क्या हो रहा है कि बच्चों के अंदर एक स्किल डेवलप हुआ है, जिससे कि वे कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर भी अपना योगदान दे पाएं। हमारे बच्चों के साथ हुए, और इसके लिए हमको क्या करना होगा, समाज में एक जागृति होनी चाहिए, घर वालों में एक जागृति होनी चाहिए, और फिर सरकार भी इस पर ध्यान दे कि कॉर्पोरेट सेक्टर को खोले। अब सरकार कर भी रही है, बहुत सारी कंपनियां जो है, बहुत सारी इंडस्ट्री जो है उत्तर प्रदेश पे आई है, और योगी सरकार ने काफी अच्छा काम भी किया है इसके ऊपर, और सरकार कर भी रही है। अभी जैसे आज मंगलवार को 70,000 बच्चों को नरेंद्र मोदी हमारे भावी प्रधानमंत्री जी प्रशस्ति पत्र दे रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स का। लेकिन यही है कि बस थोड़ा खुद और थोड़ा सरकार अगर हेल्प करा देगी तो इंडिया एक फिर से वर्ल्ड पावर बनेगा। धन्यवाद। जानकारी दी आपने, आप क्या कहेंगे? होना चाहिए, अगर उन्हें लगता है कि वो कर सकते हैं तो वो 100% कर सकते हैं, हार नहीं माननी चाहिए उन्हें। बस यही है मेरा कहना। बच्चों के भविष्य के लिए क्या कहना चाहेंगे? और तो कुछ नहीं, बस यही कम से कम मतलब 1 साल अपने ऊपर काम कर लो बस। और मतलब और सोशल मीडिया से और सबसे थोड़ा दूर हट के बिल्कुल तो नहीं होना चाहिए, पर थोड़ा मतलब 1 साल 6 महीने अपने ऊपर काम कर लो। और अगर ये लग रहा कि हम मतलब इस फील्ड में आ गए, फिर रियलाइज़ हो रहा कि हमसे नहीं होगा, तो रहने दो, क्योंकि एक ही अपॉर्च्युनिटी नहीं होती, बहुत अपॉर्च्युनिटी होती है। गवर्नमेंट जॉब सब कुछ नहीं है, और भी है। और हमारे मतलब जो पेरेंट्स हैं उन्होंने हमें कभी फ़ोर्स नहीं किया, उन्होंने बोला जो आपको करना, जो आपको अच्छा लगता हो वो करो। इसलिए मैं स्टडी हो या कुछ भी हो, जो इंसान करना चाहता है वो उसे पता होता है। नोबडी कैन नो बेटर देन ऑफ एनीवन एल्स। तुम्हें तुमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। तो सबसे पहले तो खुद को जानो कि तुम चाहते क्या हो करना। ये मैटर नहीं करता कि गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट जॉब है, कोई मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है तुम क्या चाहते हो। जो तुम चाहते हो उसी के ऊपर वर्क करो। यदि हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज स्विच कर जाओ, कोई किसी और सेक्टर में चले जाओ। ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब सबके लिए बनी है। लेकिन हाँ, हम तैयारी कर रहे हैं क्योंकि हम पैशनेट इस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम बन सकते हैं। हम तैयारी इसी वजह से कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो एजुकेशन हर जगह है। बहुत अच्छा बच्चों ने जानकारी दी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।